दोस्तों, आज हम एक सुनहरे पर वाले तोते और लकड़हारे का वाकया सुनाने वाले हैं। दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता और जंगल में लकड़ियां काटता था। शाम होते ही वो कटी हुई लकड़ियां कस्बे के बाजार में ले जाकर बेच आता। इन लकड़ियों के बदले उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी का गुजर बसर हो जाया करता था। दोनों मियां बीवी के यहां कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी दोनों को बहुत महसूस होती थी और वो नेक औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते रहते थे। बच्चों की गैर मौजूदगी उन्हें अफसुर्दा भी कर दिया करती थी, मगर वो अल्लाह की रजा पर मुतमईन थे। लकड़हारे ने घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल रखा था। तोते की बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रहती थी। लकड़हारे की बीवी उस तोते से बेहद प्यार करती थी। उस तोते के अंदर एक खास बात यह थी कि उसके पैरों में दो पर चमकते हुए सुनहरे रंग के थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो पर सोने के पर जैसे मालूम होते थे। इस खूबी ने उस तोते की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी थी। दोस्तों, सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियां बीवी तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोता बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसी कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि उसका बेटा रहमू कारोबार में उसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेखियां बिखेरना और जादुई कहानियां पढ़ना था। जादुई कहानियां पढ़ पढ़ कर किसी जादुई तरीके से पैसे कमाना उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद बन गया था। उसने न जाने कहां से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। उसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाता है वो सब सच हो जाता है। जो तस्वीर बनाई जाती है वो हकीकत का रूप धर लेती है। ये सब कुछ जानते ही वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी भी तरह तोते को उसके हाथों बेच दे, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी तोते को बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ज्यादा इनकार सुनकर रहमू का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है, तभी तो ये लोग इसे किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हाल ये था कि रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर तरह तरह के मंसूबे बनाता रहता। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उस तोते को चुराए बगैर कोई और तरीका नहीं है। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को पार करके तोते का पिंजरा उठाकर ले जा सकता था। दोस्तों, तोते के शोर से बचने के लिए उसने 2-3 हरी मिर्च भी अपने साथ रख ली और एक रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो रहमू अपने घर से निकला। उसने काले रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था। सारा कस्बा सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो झटके से दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम से उसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ रहमू लकड़हारे के सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो रहमू के गिरने की जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग उठा और क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े और चेहरे पर नकाब डाले हुए खड़ा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचाया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए। चोर को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया, मगर उसकी यह हालत और दर्द भरी सदाएं सुनकर उस चोर को लोगों ने उठाया और चारपाई पर ले जाकर लिटा दिया। उसका नकाब उतार दिया। नकाब का उतरना था कि रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया।
लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे से कस्बे में सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। रहमू के अब्बा सबकी नजर में एक शरीफ इंसान थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा रहमू इस तरह से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से बुरा हाल था। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए ताकि उसे लोगों और अपने अब्बू का सामना न करना पड़े। उसके वालिद को घर से बुलाया गया। वो आए और गुस्से में उसको मारने पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने रहमू को बचाया। सब लोग उसकी इस घटिया हरकत के बारे में जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे रहमू की आवाज न निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा और सिपाहियों को बुलाए जाने की धमकी दी गई तो रहमू ने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफी का सारा मामला कस्बे वालों को सुना डाला। रहमू की बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग अब भी इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे क्योंकि उससे उनके तोते को तकलीफ पहुंचेगी, मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ा तो उन्हें भी मजबूरन इजाजत देनी पड़ी। कैंची लाई गई और तोते की टें टें की परवाह न करते हुए उसके दोनों सुनहरे परों को काट दिया गया। पड़ोस के घर से रोशनाई लाकर रहमू को दी गई। वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरों की तसल्ली कर ले। इसके बाद रहमू ने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतजार करने लगा कि कब उसके बनाए हुए परिंदे में जान आए और वो आसमानों में उड़ता चला जाए। मगर काफी देर के बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म की जिंदगी के आसार नजर न आए तो रहमू की पशेमानी और बढ़ गई। जादू वगैरह के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने वालिद की इज्जत हमेशा के लिए गंवा देने का एहसास उस पर हावी होने लगा। रहमू फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उसके आंसू पोंछकर वो कहने लगा, बेटा तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजू के जोर पर हलाल तरीके से हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर उसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा होता है। लकड़हारे की सीधी और सच्ची बातों ने रहमू की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया। उनसे माफी मांगकर उसने आइंदा उनका दोस्त और बाजू बनने का वादा किया और मेहनत से रोजी कमाने लगा और मेहनत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।